Hundreds of Indians from Delhi NCR, Haryana, Punjab are taking the illegal method of entering a foreign country by making multiple stops in other countries. पंजाब के बाद अब हरियाणा के युवा विदेश जा रहे हैं। गांव-गांव में एजेंट हैं जो चुपके से यूएसए में एंट्री दिलवाने का वादा करते हैं। डंकी रूट कहलाता ये रास्ता जेब के साथ जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। नौकरी नहीं है इधर, ना काम धंधा है, यहाँ बेरोजगारी बहुत होगी। तो हमारा मोहित कहाँ है, किस हालत में है, कौन से देश में विदेश भेजा था जब? जिंदा हो तो पता दे दो, मर गया हो तो पता दे दो, हम सब्र कर लेंगे भाई। मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा जिंदा है। मोहित मेरा छोटा भाई था, अच्छा शांत स्वभाव का बच्चा था। जो अल्ली सूखी दे दी वही खा लेता, ना कोई भाई ऐसा भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। जो कपड़े दे दिए वो पहन लिए। मोहित के अंदर भी ये ख्वाब थे, मैं घर की गरीबी दूर करूंगा। भाई यहाँ नौकरी नहीं मिली उसको, ट्राई करी अपने, उसने विदेश जाने की सोची। अब लड़का कह रहा है मैं विदेश जाऊंगा। मैं यहाँ मैं गुड़गांव गया, फरीदाबाद गया, कंपनियां ने कह दिया भाई कोई काम नहीं यहाँ पर। और कहीं फौज की ट्राई मारी, वहाँ भी कोई नंबर नहीं पड़ा, पुलिस में भी कोई नंबर नहीं पड़ा। तो बोले भाई यहाँ क्या रहने का क्या फायदा, फिर विदेश में लोग बतावा जा रहे हैं, वहाँ कमा के ले आओ पैसा। मेरा बेटा का आज 14वां महीना लग गया घर तली कड़े न, और 8वां महीना लग गया गुम होए न। मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है आज लग। मन तो रो रो के तो अपनी आँख फोड़ ली, और वही रो रो के मेरे मानस ने फोड़ ली। आज लग उसका नू नहीं पता लाया इनती, हमने तान मार ले भाई, मारा मरा जिंदा काम ना, जिंदा हो तो पता दे दे, मर गया हो तो पता दे दे, हम सब्र कर लेंगे भाई। डोंकर से पूछते हैं पर बताए दे लड़का मिला नहीं, लड़का जेल में 7-8 महीने हो गए जी, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा लड़का का। और हमारा सारा परिवार टूट गया बिल्कुल। और उसने जिद नहीं छोड़ी, मैं जाऊंगा, काम नहीं है माँ, मैं जाऊंगा। अब हमने पेट भर के रोटी मिल जाएंगे, हमने के बेरा ऐसी रोटी खुआऊंगा, हमने और भी तरसाऊंगा। ये काम बन रहे भाई मेरे गला। फॉरेन जाने का जुनून कभी कभी युवाओं को उनकी मंजिल तक तो नहीं, लेकिन मौत तक जरूर पहुंचा देता है। कुछ ऐसा ही कैथल के मटौर गांव के रहने वाले युवक के साथ भी हुआ। डोंकी के रास्ते से अमेरिका जा रहा मलकीत नाम का युवक रास्ते में ही काल का ग्रास बन गया। अमेरिका जाते युवक की रास्ते में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मलकीत के मारे जाने की सूचना परिजनों को सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो से मिली। मैं मलकीत सिंह का छोटा भाई हूँ। ब्रदर ने बीटेक करने के बाद में फिर कई साल गुड़गांव में जॉब करी, सोना स्टेरी में करी, सार्को में करी, कॉम्पैक्ट में भी जॉब करी है ब्रदर ने। सैलरी वगैरह भी अच्छी नहीं थी यार, क्या मतलब 10,000-12,000 रुपए में क्या बने। तो वहाँ तक ब्रदर वो छोड़ के आ गए थे। इनका मतलब रोजगार का चलते वाले ये कदम उठाना पड़ेगा हमने भी। तो मैंने हमने दोनों भाई नहीं आए थी भाई, कोई भी एक, या मैं या तू एक बंदा जाएगा कोई भी, लेकिन ये हमारा काम मतलब सक्सेस नहीं होने पाए। समय में हमारा भाई खो गया, हमारा बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे गांव से यहाँ से 2014 में एक बंदा गया था पहले, तो उसके बाद में फिर हमारा गांव के 2 बंदे गए थे। 2020-21 के बीच में और बंदे भी गए, 3 बंदे यहाँ थे और 4-5 और भी गए। और आज इस तरह करते करते हमारा गांव के 300+ बंदे यूएस में ओनली, और बाकी अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी सेनेगल के बारे में बात करें तो बहुत सारे मतलब 550+ बंदे हमारा गाँव के इस टाइम बाहर है। नहीं किसी ने नू नहीं बेरा था भी विदेश कुकर जाया कर। 10 साल पहले आप मैंने सुनी नहीं थी। सारी सरकार का खोट से है, जो रोक नहीं लांदा। ईब भी भेजन लग रहा है देश में बच्चे ना, क्या तो भेज है, क्या तो कौन इसने रोजगार देता इनती। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, विदेश की तरफ पलायन, बाहर पलायन करने पे मजबूर हो गया। घर बार बेचकर डोंकी के रास्ते मजदूरी करने के लिए विदेश में जाने पे मजबूर हरियाणा के नौजवान को कर दिया है सरकार ने। हरियाणा छोड़ने पे मजबूर कर दिया हरियाणा के नौजवान ने। यूएस की दोनों पनामा के जंगलों के रास्ते मेक्सिको बॉर्डर से या कनाडा के थ्रू यूएस के अंदर पिछले 1 वर्ष में अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हुए नौजवान जाते हैं। आज अभी यूएस में अकेले यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। क्या विदेश मंत्रालय उनकी समस्याओं को जो सामना उनको करना पड़ रहा है उसके बारे में संवेदनशील है? यदि हाँ तो क्या कर रहा है उनकी मदद के? कांग्रेस की सरकार में बहुत काम मिला है, अपना हरियाणा में बहुत घना काम था। दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे जो जिसके माता के लाल हैं,
बच्चे हैं वो अपने बाहर जाकर मर रहे हैं, वो बच जाएंगे। आप ये मानना आपका एक बेटा अमेरिका में है तो दूसरा बेटा आपका दीपेंद्र हरियाणा में है, कहीं कोई आपको कमी नहीं आने देंगे। कहीं जरूरत होगी तो आपके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में हरियाणा में इस परिस्थिति को बदलेंगे ताकि विश्व स्तरीय आपको यही अवसर मिले, यही रोजगार मिले। कोई जाए तो अपनी खुशी से जाए, अपनी मनमर्जी से जाए और इतनी चुनौतियों में और इतना रिस्क उठा के कोई किसी को नहीं जाना, मजबूरी में किसी को ना जाना पड़े।